धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कहानी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम एक भारतीय कथावाचक हैं। बागेश्वर धाम महाराज के नाम से लोकप्रिय है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पुजारी और पीठाधीश्वर हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वह एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। बागेश्वर धाम का उद्गम यह है। लोगों के भरोसे बागेश्वर धाम भूत भवन महादेव गढ़ा में स्थित है और वह चंदेल कालीन सिद्धपीठ है। 1986 में ग्रामीणों द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। उसके बाद 1987 के बीच गांव के बाबा पंडित सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा प्राप्त कर बागेश्वर धाम पहुँचे, जिसके बाद 1989 में एक बड़ा यज्ञ जुड़ा, जिसके बाद से बागेश्वर धाम प्रसिद्ध होने लगा। वह तब ध्यान में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें दिव्य दरबार में चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और पूछा कि वह क्या जानना चाहते हैं। स्वामी रामदेव, सद्गुरु जग्गी वासुदेव, राम भद्राचार्य, साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर और राजनेता गिरिराज सिंह जैसे कई प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता उनके समर्थन में आए। उन्हें छत्तीसगढ़ में लगभग 300 ईसाइयों को हिंदू बनाने के लिए जाना जाता है। 20 जनवरी 2023 को लगभग 50,000 लोग उनके दिव्य दरबार में आए। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री के समर्थन में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके अनुयायियों द्वारा साधना के माध्यम से प्राप्त की गई कुछ करिश्माई शक्तियाँ हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।